हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, आपको लेकर। याद रखें, ये रीडिंग ऑल साइंस के लिए टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके फीड पर आएगी तो आपको इससे कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस जरूर मिलेगा। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव हो जाइए जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, जो भी उनके लव पार्टनर हैं, उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है। करंट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है एंड मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर किन वर्तमान भावनाओं को लिए बैठे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, करंट सिचुएशन मैं देखूंगी, मेरे राइट साइड में निकाल के कार्ड्स रख रही हूँ। ठीक है, और करंट फीलिंग्स हम रखेंगे लेफ्ट साइड में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स विद चैरियट। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है गाइस, क्योंकि पार्टनर 2 राहों पर खड़े हैं, एक रास्ता एक तरफ जा रहा है और एक रास्ता एक तरफ, लेकिन डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। ऐसा डिसीजन जो कैसा हो, क्लैरिटी से रिलेटेड हो। करंट सिचुएशन में पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। करंट सिचुएशन यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करें तो आपके पार्टनर उस जगह है जहां पर इनके पास सब कुछ है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप को चूज करना है या अदर सिचुएशन को जहां पर इनके पास मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अच्छे अच्छे ऑप्शंस पेरेंट्स के द्वारा या अपने लाइफ में मौजूद हैं। ऐसा समझिए कि एक तरफ तो आप हो गए और एक तरफ ये जो दूसरी सिचुएशन है, इनको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करे कि तो इतना अपना सब कुछ भरा पूरा संसार छोड़ के उससे शादी करेगा, उससे शादी करेगी, उसके साथ तूने आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब वहां पे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ है, ये अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अब ऐसा इनके पेरेंट्स बोल रहे हो, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड इवन अगर ये आपसे शादी करना चाहते हैं और सब कुछ बसा बसाया छोड़कर ये आपकी तरफ आए। ठीक है, इस टाइप की थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है करंट एनर्जी में। आपके पर्सन ने इस रिश्ते में आपको पहले स्टार्टिंग में सिर्फ अट्रैक्शन दिखाया। अट्रैक्शन बोले तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपसे मिलना जुलना, रिलेशंस बनाना, लेकिन आपको इमोशनल लेवल पे रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने इनके साथ आगे बढ़ना चाहा, ये भी कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन अब जाके दिख रही है। रिजेक्ट तो आप हुए हैं, इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो, सेपरेशन किया हो, जिस भी सिचुएशन की वजह से, लेकिन आपका जो प्रपोजल है ये जरूर ठुकराया है। ये जानने के बाद भी कि इनकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की रही और आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की रही है। ठीक है, ऐसे में आपके पर्सन को ये भी अब लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी, ये जो करंट सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही है, कि ये जो रिजेक्ट किया हुआ प्रपोजल है इसको आपको कैसे ऑफर करना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि प्यार तो है। क्योंकि ये जो रिजेक्ट किया हुआ है ये चीज इनके दिमाग में है और इनके दिमाग में ये भी है कि अब आप नहीं प्यार करने वाले, आप उस लेवल पे अब नहीं ट्रीट करेंगे जैसे आपने किया है, क्योंकि इनका जो बर्ताव है, इनका जो सुलूक है वो आपकी तरफ बड़ा खराब रहा है, अपमानजनक रहा है। तो ये जो सिचुएशन रही है, इस वजह से आपके पर्सन को ये समझ में ये आने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की चीजों को स्पेशली, कि मुझे वाकई में प्यार है या अभी भी वही अट्रैक्शन है, क्योंकि यही सोचकर ये एक्शन लेना चाहते हैं। जिस इंसान को आपसे प्यार होगा वो 100% एक्शन लेता है या लेती है, और जो सिर्फ अट्रैक्शन में है ना, मतलब ये कि वो सिर्फ स्टार्टिंग के स्टेज पे घूम रहा है, सेकंड स्टेज पे तो प्यार होता है,
पहले स्टेज पे किसी भी रिश्ते में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, देन प्यार, देन कमिटमेंट जो परमानेंट होती है थर्ड स्टेप में जाके। तो इनका क्या है, इनको यही फाइंड आउट करना है और ये कर रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में है। ठीक है, करंट फीलिंग्स की अगर बात करें, द हैंग्ड, ये आपको ही लेकर सोच भी रहे हैं और अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ये इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर कि जैसे ज्यादातर टाइम आप इनके दिमाग में छाए हुए, चाहे ये कितना ही बिजी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनके लेट नाइट थॉट्स की भी बात करूँ ना, तो आप ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंटली एक ही चीज को सोचने की एनर्जी है। ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं इस रिश्ते में और इनके दिमाग में है कि ये एफर्ट्स डालें। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर भी देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए करंट सिचुएशन में। यानी कि आपके पर्सन को पैशन तो फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है और अवेकनिंग लग रही है, अवेकनिंग चल रही है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में अपना बेस्ट देना चाहते हैं। बेस्ट देने का कारण क्या है? क्योंकि इमोशंस हैं, इमोशंस हैं। ये रिश्ता उस तरीके से पनप नहीं पाया, नर्चर नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। इसमें बड़े सारे ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, ब्लॉकेजेस रहे हैं, बहुत यूनिफॉर्म तरीके से ये नहीं चला है। अगर ये बहुत ज्यादा इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है आपके कनेक्शन में, तो ये कमिटमेंट वाला रिश्ता होता, कमिटेड होता प्रॉपरली। इसमें ट्रस्ट इश्यूज और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ज्यादा रहा और स्टार्टिंग से रहा, जिसकी वजह से पार्टनर की एनर्जी फ्लक्चुएट होती रही आपको लेके। अब यहाँ पे कैसा है, इमोशंस तो है, फीलिंग्स भी हैं, इसीलिए सोच समझ के एफर्ट्स देना चाह रहे हैं और अपने उस मन की बात को जो इनके दिमाग में बार बार आ रही है, जिसकी वजह से हैंगमैन की एनर्जी में ये आपसे बोल देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। ये जहां कहीं भी है, आपसे दूर है, आपसे पास है, आपके पास है, करियर में बिजी है, इन्वेस्टमेंट में बिजी है और लोगों के बीच में है, मटेरियलिस्टिक संसार में है। बेसिकली ये खुश नहीं है वहां पे। इनको ऐसा लग रहा है, कमी फील कर रहे हैं अपने अंदर कि मेरी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन फिर भी खालीपन है, प्यार नहीं है, और इस वजह से ये स्टक है। ठीक है, यहाँ पर इनके कुछ अपने कर्मास भी हैं। जहां जहां थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी बनी है, वहां वहां इनके इमोशंस कम या ज्यादा भी अटैच हैं। इनको फर्क पड़ रहा है, ये किसी ऐसे बंधे हुए सिचुएशन में तो जरूर है जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं। और क्या है, करंट फीलिंग्स में कैसे एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं ये। अगर मैं एफर्ट्स की बात करूं, 10 ऑफ कप्स आ रहा है। आपके साथ ये मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में चीजें ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ इन्हें शादी ही करनी है इस लाइफ टाइम में, तो बच्चे चाहते हैं, शादी चाहते हैं। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, तब भी आपको उस लेवल पर आपसे अपने अटैचमेंट को बयां करना चाहते हैं, इक्वली आपको ट्रीट करना चाहते हैं। ठीक है, एफर्ट्स तो ये दिख रहे हैं इनके कि ये सोच समझ के काफी समय से ना, ये आपको जैसे 1.5-2 महीने से स्पाई कर रहे हैं, आप इनकी नजरों में भरे हुए हैं। ये पर्सन ने आपका दिल बहुत दुखाया है। ये जो बिट्रे करने का सिचुएशन बना है, बिट्रे किया आपको, आपके पार्टनर इन चीजों से ऊपर उठकर अब अपनी काइली कैसे छुपाएंगे। काइली इन द सेंस, कोई इंसान जो चोरी करके कर चुका है एक बार और वो आपके सामने आए तो कैसा झपा झपा सा रहेगा, बहुत शर्मिंदा सा। अब ये क्या बोले हैं आपसे। ये सब इतना रायता फैलाने के बाद में 8 महीने, 10 महीने, 1.5 साल नो कांटेक्ट में या इससे भी ज्यादा जाने के बाद आपकी तरफ फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, क्या बोलेंगे आपसे, कहाँ थे। कोई भी रिश्ता खराब हो जाता है, चाहे वो कितना ही पास का रिश्ता हो। सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर ये सिचुएशन और भी रिश्तों में हुई है तो इंसान झेपने लगता है अंदर से। और ये हालत आपकी पर्सन की भी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं, ये इन सिचुएशंस को बदल देना चाहते हैं जो आपके बीच में क्रिएट हो गई हैं, झगड़े की, मारपीट की, क्योंकि आपको एक इज्जत भरी निगाह से देख रहे हैं। कैसे कि आप कमिटल इंसान हैं, आप अपनी बातों के पक्के हैं, आप गलत नहीं थे, ना तब गलत थे ना आप आज गलत हैं, क्योंकि आप तो स्टेबल एनर्जी के हैं। आपने अपने इमोशंस जिसे दिए, आप उससे शादी करेंगे। आपने उस जिसको अपने बुक में ऐड कर लिया, दिल में जगह दे दी, वो हमेशा रहेगा आपके दिल में।
अब ये सामने वाले की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं चाहता है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में आ नहीं सकता है। ठीक है, इनको आपके साथ इसी नेचर की वजह से नई शुरुआत करनी है, कमिटमेंट आपको ऑफर करना है। हो सकता है इनके घर में ऑलरेडी किसी से डिस्कस कर रहे हो, इनको लोग सजेस्ट कर रहे हो, एडवाइस करने की एनर्जी है, डिस्कशन चल रहा हो शादी को लेकर। इनको उसी से रिलेटेड आपको क्लैरिटी देनी है कि ये चीजें चल रही हैं, मैं मुझे ये तुमसे एक्सपेक्टेड है, या ये सिचुएशन है, क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या चाहती हो। मतलब सेम टाइम पर प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत बोल्ड आदमी, और अंदर इमोशंस भी हैं। ठीक है, और इस चीज को लेकर ये वहां पर भी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा गलत फैसला इन्होंने अभी तक नहीं लिया है जिससे आप और ये दूर हो जाएं। रोके रखी हैं चीजें, क्योंकि करना चाह रहे हैं आपके साथ चीजें ठीक ही। काफी ज्यादा हर्ट भी हैं, इस दर्द को ही तो ये सोच सोच के परेशान है, आपसे दूरियों को फील करके दुखी हैं, और डिवाइन इनको हील कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन दिल में खंजर खोपने की पैदा हुई है, और सेपरेशन में आपसे प्यार हो गया, आप मजबूर हो गए कि अब कुछ नहीं बचा है, तो ये आ रहे हैं, इनका प्यार आपके लिए जागृत हो रहा है, यही आपको मिस कर रहे हैं, यही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और करंट थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के आए हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लेंगे। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ। बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। होगा वही जो भगवान की मर्जी है, होगा वही जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। रीडिंग की शुरुआत हुई है 4 ऑफ वॉन्ड्स से, 11 की एनर्जी है। आपका साथ इनके साथ, जैसा साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी चाहते हैं, शादी में वापसी चाहते हैं, हमेशा साथ रहना चाहते हैं, यही चीजें आपको मिलेंगी इस रिश्ते में। नए फूल खिलने की एनर्जी है, डिवाइन सपोर्ट आपके रिश्ते में, और होगा एक डिवाइनली गाइडेड डेस्टाइन्ड रियूनियन। जो ये चाह रहे हैं उसे ये क्रिएट करके दम लेंगे, और डिवाइन सपोर्ट आपको इस रिश्ते में मिलेगा इनके साथ में। वी हैव द लवर्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी विद स्ट्रेंथ कार्ड। आपके रिश्ते पर माँ भगवती और भगवान शिव का आशीर्वाद है। ठीक है, डिवाइन जिस रिश्ते को रखना चाहे वो रिश्ता टूट ही नहीं सकता। पूर्व जन्मों में एक दूसरे के साथ कर्मबद्ध होकर रहे हैं, कर्म बनाए हैं, इस लाइफ टाइम में भी बाकी हैं आपके, और ये लौटेंगे आपकी तरफ, क्योंकि अभी आपको कुछ बड़े बड़े काम करने हैं एक दूसरे के साथ। कैट स्पिरिट की एनर्जी है, लॉयन स्पिरिट की एनर्जी, और डव कपल हो सकता है आपको ड्रीम्स में नजर आया हो रिसेंटली, या बिना नोटिस किए आपको नजर आए ड्रीम्स में। अगर डव कपल नजर आता है तो एंजल्स मिलते हुए नजर आते हैं आपको, मेल और फीमेल स्पेशली, तो इट मीन्स आपका रिकंसिलेशन बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, आपके रिश्ते में पार्टनर फ्यूचरिस्टिक होकर कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे बेकार के लोगों से मूव ऑन करने वाले हैं, इमोशनली विड्रॉ करेंगे, जो इनके लिए सही नहीं है, जहां सिर्फ इन्होंने अपना समय बर्बाद किया है। आपके पर्सन इस रिश्ते में, कुछ लोगों के पार्टनर कंफ्यूज हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि इनको बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज इनके सामने है, एक अजीब सा मायावी संसार इनके सामने है। अब इस माया में जो है, जो अवेकेंट नहीं है वो टहलता है, और जो अवेकेंट है वो यूनियन को अचीव कर लेता है। ठीक है, जिसको समझ में आ जाता है कि क्या है। आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ ऐसा कुछ होने वाला है, जो आपकी तरफ ऐसा डिसीजन होगा जो हिडन चीजों को आपके सामने एकदम से अनलॉक करेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये गूंगा बहरा नहीं है, ये जबान है इसके अंदर भी और दिमाग भी है, मतलब ये उसी चीज को प्रदर्शित करेंगे आने वाले टाइम में। आपके रिश्ते में ये मेहनत करने वाले हैं, और डिवाइन ने आपकी मेहनत जो देखी है,
इस रिश्ते में, और पार्टनर अब जो एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं क्योंकि इनका दिल आपकी तरफ है, जजमेंट होगा। सपोर्ट डिवाइन का है आपको इस रिश्ते में, तो ईश्वर करेंगे कृपा आपके रिश्ते में गाइस। और लकी वंस का होगा रीयूनियन। कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के रियूनियंस होंगे जिनकी भी एनर्जी हाई चल रही है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से सुनवाई अब होगी आपकी। डिवाइन टाइमिंग हॉरिजन पे है, विशेस पूरी होंगी। पॉजिटिव रहिए, जो आपका है वो आपकी तरफ खुद ही लौट रहा है। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स आए हैं जैसे कि 444, वी हैव 66 एनर्जी, 33, 36988। ठीक है, स्पेशली आपके लिए आने वाले 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 4 डेज के अंदर ये आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं जो आपकी विशेस को पूरा करें, या आपके बारे में और उसे डिस्कस करें और आपके साथ रीयूनियन को अचीव करें। आपको इनकी तरफ से जेस्चर, कॉल्स, मैसेजेस भी आ सकते हैं जहां पर ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे, और थर्ड पार्टी में है तो ये वहां बोल सकते हैं, अपने पेरेंट्स को क्लियर कर देंगे एक एक चीज। ठीक है, तो बहुत लकी होंगे कुछ लोगों के लिए 4 डेज गाइस। जिसके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट करें जरूर से बताइएगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट कार्ड है पे अटेंशन टू द साइंस। आपके पार्टनर को इस रिश्ते से रिलेटेड साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिए जा रहे हैं और इन्होंने भी इन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जो भी आपके साथ इन्हें कनेक्शन फील हो रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है दोनों के बीच में, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग साइंस फ्रॉम यूनिवर्स, और अब उनके ऊपर सोचना और ऑब्जर्व करना शुरू किया है। और जो इंसान डिवाइन के साइंस को फॉलो करने लगता है उसको ये चीजें बढ़कर समझाती हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसे समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड चांस। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम, कितना प्यारा कार्ड है गाइस। ये साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपके पर्सन को इसीलिए दिए जा रहे हैं जिससे आपके रिश्ते में दोबारा से पॉसिबिलिटीज जन्म लें और लेंगी भी, क्योंकि आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं आपके साथ रियूनाइट होके, आपको और खुद को, आपको माफ करके और अपने आप को आपसे माफ करा के चीजों में बीच का रास्ता निकाला जाए। ठीक है, इन्हें आपके ही साथ इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वी हैव यू आर वर्दी ऑफ लव। ये जानते हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हो, ये भी प्यार डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर आपके इमोशंस बहुत प्योर रहे और इन्होंने आपका स्टार्टिंग में पागल बनाया है, मतलब इन्होंने जैसे कि किसी और के साथ डील कर रहे थे और आपके साथ आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, बहुत सारे झूठ बोले, तो अब इन्हें आपकी प्योरिटी का एहसास हो रहा है कि आप लॉयल और आप ऑनेस्ट हैं। इन्हें वो सब कुछ नहीं करना था। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपके रिश्ते में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं और ये जो मिरेकल्स हैं ये ऐसे होंगे जो आपके रिश्ते की काया पलट देंगे बिल्कुल। दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर सामने से आपको कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस। इवन ये जहां पर चीजें आपके साथ जोड़ी जा सकती हैं वहां पर उस सोर्स को पक्का करने के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। इन्हें स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें इनके भाग्य में लिखा गया है। इन्फैचुएशन की एनर्जी है, आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, मंत्रमुग्ध है ये। मेजर चेंजेस, आपके रिश्ते में मेजर चेंजेस प्रोसेस में है और कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपने कल्पना नहीं की होगी। ये चेंजेस 180 के रहेंगे। रीचिंग आउट की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं या आपसे बात करने के बारे में, आपको कॉल लगाने के बारे में, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। रीचिंग कंक्लूजन की एनर्जी है, तो आपको जो ये डिवाइन साइंस दिखाए जा रहे थे, जिस जर्नी का पार्ट आपको बनाया गया, ये हुआ मेरे साथ, ये अवेकनिंग लगी, उनकी लगी, अब आपका जो रिश्ता है वो कंक्लूजन पर पहुंचने वाला है। ठीक है, हर चीज का जवाब आपके पास होगा। आपके पार्टनर ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन या कोई ऐसा बॉन्ड जरूर है जिसको ये इस लाइफ टाइम में जाकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते।
क्योंकि ये भी इज लाइक प्यासा कुएं के पास जाता है ना, और आप दोनों को एक दूसरे की नीड है, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। इनको आप चाहिए और इन्हें आपको ये चाहिए। हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स है। तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। ये लव मैसेजेस आपके पर्सन के निकल कर आए हैं। ठीक, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आप मेरा डेक टैरेट, मेरा ओरेकल डेक एंजल गाइडेंस ओशियन लेना चाहते हैं तो मुझे सेम एक ही व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए, जो कि पेड होती है हमेशा, और टैरो डेक के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, कई सारे मैसेजेस आप लोगों के आ जाते हैं, तो मुझे वही है कि आप इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं या कमेंट सेक्शन में कि आपको नंबर शो किया जाता है स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमेशा होता है, तो उस नंबर पर ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। डिवाइन की गाइडेंस में जो पहला कार्ड है वो है प्योरिफिकेशन का। आपको अपनी एनर्जीज को प्योरीफाई करते रहना चाहिए। ठीक है, ये प्योरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि जब एक नन्हा सा बीज ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, मिनरल्स वाटर लेकर बड़ा नहीं होगा, यानी उसको पोषण नहीं मिलेगा, तो वो बड़ा नहीं हो सकता, अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं आ सकता है। प्योरीफाई करना है एनर्जी को, सिर्फ जगह देनी है पॉजिटिव चीजों को अपने लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी को। प्योरीफाई जो नहीं किया अपने आप को वक्त के साथ, वही चीजें कंकड़ बन के, ट्रिगर बन के आपको डंक की तरह अंदर ही अंदर ट्रिगर करती रहेंगी। इसीलिए बिना किसी बदले के, बिना किसी कंडीशन के अपने आप को प्योर करें। क्योंकि देखिए, जैसे कि ज्ञान का नाशक कोई नहीं है, प्रेम की तुलना भी नहीं है, शांति की तुलना नहीं है कि आपके पास बड़ा सारा पैसा आ जाए तो आप शांति को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। शांत गरीब भी रह सकता है, शांत अमीर भी रह सकता है। मन में संतोष होना चाहिए। सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती और चंद्रमा की तुलना सूर्य से नहीं की जा सकती। बिल्कुल उसी तरीके से आप चीजों को फिट नहीं कर सकते, ऑल्टरनेटिव्स नहीं खोज सकते। प्योरिटी मतलब प्योरिटी, और प्योरिटी मतलब क्या है? लॉयल्टी, ऑनेस्टी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका तोड़ नहीं है। नेक्स्ट डिवाइन की गाइडेंस हमारे पास है करेज। आप अगर अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे तो आप ये फील कर पाएंगे कि आपके अंदर करेज था, है और रहेगा, जो भी चीज आप अपनी इस लाइफ टाइम में क्रिएट करना चाहते हैं। आपको डिवाइन से हमेशा एक इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में सपोर्ट प्राप्त होता रहा है। डिवाइन ने तो दे दिया, ये मेरी एनर्जी है, लो अब तुम्हारे हाथ में, प्राण शक्ति तुमको दे दी, प्रकृति तुम्हारी सेवा कर रही है, अब इससे आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो। यही रास्ता आपको पकड़ना है कि आपको सही रास्ते पे निकलना है या गलत पे। एक ऐसे रास्ते पर जहां पर बड़ी सारी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, बुरा भला बोलना, ये करना वो करना, सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ खराब हुआ है, या फिर एक ऐसे रास्ते पर जिस पर बदला कुछ नहीं है, सिर्फ हाई वाइब्रेशन है जो डिविनिटी को अचीव करने में मदद कर रही है, जिसने आपको ये संसार ही समझा दिया कि यही चीजें ऐसी हैं और कोई भी चीज फिक्स नहीं है। फिक्स हो सकती है तो आपकी अपनी वाइब्रेशन, जब तक आप जिंदा हैं। तो डिवाइन हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है, आप जैसे चाहे समझ सकते हैं। बस इतना सा फर्क है कि भगवान जब एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको करेज दे रहे हैं, ये जो अंदर की स्ट्रेंथ है ना, यही आपके लिए सब कुछ है। ये नहीं है तो आप बाहर हार चुके हैं। फिर यही आपको हारने नहीं देता है, यही आपको
मरने नहीं देता, हमेशा जिंदा रखता है। ठीक है, ये आपके हाथ में है कि आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ कॉपी चेक करते हैं, ये आप समझ लीजिए। मैंने ये चीज तुमको दे दी, जैसे आप ऐसा समझिए, क्लास में एग्जाम हुआ, फाइनल एग्जाम, क्लास टीचर थे आपके, एक सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे थे आपको मैथ्स पढ़ाया, आपको साइंस पढ़ाया, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने आपका लिया, पूरे साल मेहनत की आपके ऊपर, आपको फार्मूले बता दिया, आपको क्वेश्चन आंसर करा दिया, आपकी प्रैक्टिस करा दी, टेस्ट ले लिए, सब कुछ। अब एग्जाम में आपके ऊपर है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा। टीचर के पास तो ब्लूप्रिंट होता है, कॉपी चेक करते हैं, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, गलत है तो 0 मार्क्स, आप फेल हो जाएंगे, और सही है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, या जो भी आपने किया होगा। तो भगवान को तो देने के बाद सिर्फ इस बात से मतलब है कि अब आपके कर्मों का लेखा जोखा क्या है, रिजल्ट कैसा तैयार हो रहा है आपका, अच्छे किए हैं कर्म या बुरे किए हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको आगे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं या पनिशमेंट्स डिसाइड होती हैं। उसमें ये नहीं चलेगा कि इसने मेरे साथ ये किया था, आपने ये नहीं देखा भगवान जी, वो नहीं देखा, नहीं देखा भगवान ने, और वो देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास आपके पास 84 लाख योनियों का आपका रिकॉर्ड होता है, जो आप करके भी भूल गए होंगे ना, वो भी उनको याद है। सहस्त्र नेत्रों से निर्गुण निराकार ईश्वर हर पल हम सब पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। नेक्स्ट एनर्जी है डिलाइट की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव थ्राइविंग। आनंदित रहिए हमेशा। आपको एंजल्स कह रहे हैं अपने आनंद से, अपने सुख से कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये आनंद वो नहीं है कि बाहर आपके पास ये है वो है, नहीं है तो आप दुखी हैं। ये आनंद तो आपके अंदर की शांति का, अंदर प्रेम के भाव को समझने का है। आप इतने आनंदित हैं, आपने इतना सेल्फ लव कर लिया है, इतना ज्यादा इनर पीस में चले गए हैं, इनर हैप्पीनेस को अचीव कर लिया है, जो आपकी अपनी रियलिटी है इस बर्थ की, इस लाइफ टाइम में, कि अब है या नहीं है, यू आर हैप्पी, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। और वो आनंद जिम्मेदार नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी, वो नहीं आएगा या नहीं आएगी तो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। ये सारी चीजें यही शो कर रही हैं कि आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं पूछा। और यकीन मानिए, जब आप अपने आप को नहीं पूछेंगे तो कोई और नहीं पूछेगा। यही होता आया है और यही आगे भी होगा, क्योंकि आपकी डोर आपके हाथ में है, आपकी प्राण शक्ति आपके पास में, एक आप स्वतंत्र आत्मा है, आप एक स्वतंत्र शरीर लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि एक नोटबुक है, मेरे पास मेरी नोटबुक है, तुम्हारे पास तुम्हारी है, तुम्हारे पास तुम्हारी है। अब उसकी नोटबुक पे हमारा क्या हक, और हमारी नोटबुक पे उसका क्या हक? नहीं है। इनको कनेक्शंस जोड़ने हैं, ये जोड़ देते हैं, लेकिन हमें तो पता है ना हमारी चीज क्या है। आपसे ज्यादा आपके दुख को कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज्यादा आपके संघर्ष को कोई नहीं समझ सकता, बताने से भी नहीं, रोने से भी नहीं, कोई नहीं समझेगा। आपने कैसे कैसे दिन देखे हैं, आपने कब कब कहाँ क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, ये है कोई जो आपसे ज्यादा समझता हो? कोई नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने एक नियम बना दिया कि जाओगे भी खाली हाथ, आओगे भी खाली हाथ, और जन्म भी अकेले होगा और मृत्यु भी अकेले होगी। ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। इसीलिए किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जो है ठीक है, नहीं है तो और भी ठीक है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम ये जानते हैं। थ्राइविंग की एनर्जी है। संपन्नता आप अट्रैक्ट करते हैं जब आप खुद में खुश रहना सीख लेते हैं। चारों दिशाओं से आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलती हैं। आपने अपने आप को जो जान लिया, तो प्रकृति आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो सारे संसाधन, पूरी कायनात आपके सामने अवेलेबल कर देती है कि देखो, इसने अपने आप को समझ लिया, अब हम इसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो अपने आप को नहीं समझ रहा है वही संसार की माया में है, और माया में हो जो भी है, सब का डिपार्टमेंट अलग हो जाता है फिर। और जब आप सेल्फ लव में आते हैं, क्योंकि आप अकेले हो जाते हैं,
तो ऐसे में मदर नेचर, मदर यूनिवर्स आपका ख्याल रखती है, डिवाइन की शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करके चलती हैं, क्योंकि वो जोन अब आपका रहा नहीं और ये जोन में आप अकेले परेशान हो जाएंगे, तो वो आपको हील करते हैं, आपकी मदद करते हैं टाइम टाइम पर। ऐसे ही दूत भेजकर, ऐसे ही आपके सामने लोग आएंगे जो आपकी जैसी वाइब्रेशन के होंगे। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।